हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हो। तो मेरे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 6 सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे हम लोग एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों साथ में पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये को एग्जाम्पल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोनों को एक साथ करना हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत 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 मजा आने वाला है। तो सबसे पहले हमें एग्जाम्पल में दिया गया है ये कि हमें 5m 3 माइनस m, पहले तो इसे मल्टीप्लाई करना है, फिर जो हमारे पास ये जो है ना, इसको हमें इसके में ऐड कर देना है। एडिशन यहाँ पे देखेंगे, और जो एग्जांपल नंबर 7 है वहां पे हम लोग सबट्रैक्शन देखेंगे। तो देखेंगे क्या है, क्या कैसे है। तो पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। तो करना शुरू करें। तो बिना किसी देर के प्यारे बच्चों, कुछ भी टेंशन मत लो। हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन भी देख लिया है, सबट्रैक्शन भी देखा और एडिशन भी देखा। तो यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर ऐड करेंगे। तो टेंशन ना लो, बहुत सरल है। ध्यान से देखो क्या है हमारा। पहला करते हैं सॉल्व। पहला क्या है, अपने पास 5m है, 3 माइनस m है, ठीक है ना। पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज, मतलब पहले क्या करेंगे, पहला वाला टर्म सारे टर्म से मल्टीप्लाई होगा अंदर वाले। तो क्या है 5m है, तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, लिखोगे 5m इंटू 3, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया। फिर 5m लिखोगे, पर उससे पहले अंदर का साइन लिखोगे, नीचे यहाँ पे माइनस। तो फिर लिखोगे 5m को मल्टीप्लाई किया है किससे मल्टीप्लाई किया, m से। किससे किया है, m से। तो इसको लिख लोगे ब्लैक ब्रैकेट में। तो इसको सॉल्व करोगे कैसे होगा, पहले नंबर को लेंगे मल्टीप्लिकेशन में। 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा अपना 15 हो जाएगा। फिर m है तो m को लिख दोगे ऐसे, फिर माइनस है तो लिख दो ऐसे। अब देखो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्या है, कोई नंबर है नहीं। अगर नहीं होता है तो मान के चलते हैं हम लोग 1 है यहाँ पे। 5 इंटू 1 क्या हो जाता है अपना, 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा 5। यहाँ पे m है, यहाँ पे m है, तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या, अगर a की पावर m है इंटू a की पावर n है, मतलब क्या कि यहाँ पे अगर 2 की पावर m है, 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 4 है, तो क्या हो जाता है, ये जो कॉमन वैल्यू का कॉमन चीजें हैं, बेस जो है वो तो 2 के सेम हो जाता है, और जो पावर्स होती है वो ऐड हो जाता है। मतलब 3 इंटू 4 मतलब कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पे पावर कितनी, अगर कुछ नहीं है तो मान के चलते हैं 1 है, तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, और बेस क्या है, सेम है m। तो क्या हो जाता है m का स्क्वायर, मतलब क्या 1 इंटू 1 मतलब 1 प्लस 1, पावर ऐड हो जाती है, इधर भी 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये वाला फॉर्मूला पता है, a की पावर m प्लस n बनता है, और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 2 की पावर 3 प्लस 4, तो ये हमारा ये आ जाएगा 2 की पावर 7। तो उम्मीद करता हूँ आ गया होगा। तो ये आ गया हमारा क्या, मल्टीप्लिकेशन से आ गया, ये वाला पहला चीज आ गया। अब इसमें हम लोग को ऐड कर देना है इसको। तो एडिशन हम लोगों ने कितने अच्छे तरीके से सीखा था, क्या किया था, हमें क्या करना है, इसको लिखना है। पहले इसको लिख दिया, इसमें ऐसे ऐसे करके लिख दिया। अब मैंने आपको बताया था कि जिसको ऐड करना है उसमें से आप पहले क्या करिए, यहाँ पे देखिए क्या, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे लिखते हैं, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे। तो यहाँ पे देखो पहले है हमारा, उसमें हम लोग क्या देखते हैं, लाइक टर्म्स में वेरिएबल देखते हैं जिनका वेरिएबल सेम होता है। ये टर्म है, एक टर्म है मोनोमियल है, इसका वेरिएबल क्या है m। तो हमें एक ऐसा यहाँ से वही वेरिएबल, यहाँ पे वही क्या टर्म चूज करना है जिसके पास क्या है, सिर्फ m है। तो देखो यहाँ पे m किसके पास है, इसके पास नहीं, इसके पास है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, -13m, माइनस को पूरा पूरा उठा लेंगे, तो लिखेंगे -13m लिख देंगे। इसी तरीके से हम लोग m स्क्वायर है, तो इसी के नीचे, इसके नीचे किसको लिखेंगे, ये m स्क्वायर के ही वैल्यू को। तो यहाँ पे क्या है 6 का है, मतलब क्या है प्लस में लिखोगे, प्लस का 6m का स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ आया होगा आपको। प्लस करना है आपको, तो क्या करना है, कुछ नहीं, देखो साइन क्या है, प्लस में कोई दिक्कत नहीं रहती है। ये बड़ा है तो बड़ा वाला में से, और ये छोटा है और ये क्या है माइनस में, तो माइनस कर देना है बड़े वाले से छोटे को। तो क्या है m स्क्वायर, देखो क्या है m 6m स्क्वायर माइनस 5m स्क्वायर। तो 6 में से 5 चला गया, क्या बचा m, और m का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ। तो अपना क्या आ गया, यहाँ पे आ गया अपना क्या, प्लस का 1m स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे -13m है, यहाँ पे 15m है। तो अगर इसको मान के चलो मीटर में दिया है, तो 15 मीटर में से माइनस कर दिया मैंने 13 मीटर, तो कितना आ जाएगा अपना 2 मीटर आ जाएगा, हाँ कि ना। तो 2m, ये m नहीं माइनस होते हैं, ठीक है ना, ये सिर्फ वैल्यूज माइनस होती है। तो यहाँ पे अपना आंसर आ गया 2m प्लस m का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं क्या, 2m प्लस m का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आ गया होगा। इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं क्या, इसको सॉल्व करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, इसको भी सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या है, हम लोग को पहले इसको सॉल्व करना, और यहाँ पे दिया है ना, ये भी मल्टीप्लाई में दिया है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, आंसर जो आएगा उसे हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो
तो पहले हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर क्या सही आया है हमारा या नहीं। तो एक बार देख लेते हैं, देखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये वाला भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है हमारा पहले का, वो आ रहा है हमारा m स्क्वायर और प्लस 2m। तो मतलब हाँ सही है एकदम, चाहे इसको पहले लिखो चाहे इसको बाद में। आंसर देख लो, एनसीईआरटी में हमें दिया है, पहले दिया है m स्क्वायर प्लस 2m दिया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसको पहले लिखो या उसके बाद में, है तो वही, क्योंकि रिजल्ट मतलब टर्म्स तो सही सेम है ना। चलो ठीक, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, इसको रब कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखो, दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा पहले, देखो क्योंकि यहाँ पे हमने दिया ही कुछ ऐसे है। तो करके देखते हैं, पहला करते हैं, यहाँ पे सेकंड है तो इसको करते हैं, ये वाला करते हैं 4y और 3y का स्क्वायर प्लस 5y माइनस 7। अब देखो यहाँ से देखो, ये एक मोनोमियल है और ये क्या है, ट्राइनोमियल है, क्योंकि 3 टर्म है। तो मोनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम लोगों ने जो पढ़ा था ना, मोनोमियल इंटू मोनोमियल, मोनोमियल इंटू बाइनोमियल, मोनोमियल इंटू ट्राइनोमियल, या मोनोमियल इंटू मोनोमियल, बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल, ट्राइनोमियल इंटू ट्राइनोमियल। तो उन सबका यूज देख रहे ना, यहाँ पे देखना पहचान में आ रहा है ना, कौन मोनोमियल है कौन ट्राइनोमियल है। तो ये मोनोमियल ये ट्राइनोमियल, तो मोनोमियल इंटू ट्राइनोमियल कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्या करना है, कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज, पहले इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे। तो क्या होगा अपना, कैसे लिखोगे, लिखोगे 4, फिर लिखोगे क्या 4y, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं इंटू 3y का स्क्वायर। तो ये हो गया पहला। फिर यहाँ पे जो साइन लिखा है उसको लिखो, फिर ये क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, मतलब 4y प्लस 5 प्लस कह रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, मल्टीप्लाई 5y कर देंगे। तो इसको भी ब्रैकेट में लो, फिर क्या है 4y, इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई में ही लिखना है, फिर लिखना है आपको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे साइन क्या है, माइनस का, तो लिखोगे माइनस में लिखोगे इसको। और ये देखो पूरा माइनस हम लेके चल रहे हैं, ध्यान से सुना। तो क्या होता है आंसर, देखो यहाँ पे माइनस तो माइनस लिख दिया। चलो अगर हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, ब्रैकेट में ले लेते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा आपको। तो ब्रैकेट में ले लेते हैं, अभी तक माइनस अंदर नहीं चेंज होगा, तो सीधे सीधे वैल्यूज उठाएंगे, माइनस नहीं। तो 4y इंटू 7 करो, तो 4y इंटू 7 कर दोगे आप, ये कुछ इस तरीके से। आपने माइनस को नहीं छेड़ा, ठीक है ना, छेड़ा नहीं है, जैसे जैसे दिया है बस वैसे वैसे लिख दिया है। ठीक, अब देखो करते हैं इसको। इसको कैसे करते हैं, सीधा सीधा आपको पहले नंबर को मल्टीप्लाई करना है कोफिशिएंट को। तो y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 3। कोफिशिएंट मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब क्या, नंबर जो है इसके साथ। तो 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा 12, और y का स्क्वायर, फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है इसमें, a की पावर m इंटू a की पावर n। तो क्या होता है a की पावर m प्लस n, मतलब पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है अगर बेस सेम है। और मल्टीप्लाई में अगर दिया, यहाँ देखो मल्टीप्लाई में y है और y का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएंगे, पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे पावर 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 प्लस 2 हमारा क्या हो जाएगा 3, ठीक है ना। चलो अब क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे प्लस 4, तो 4 इंटू 5 20, और y मतलब y का स्क्वायर, मतलब y की पावर 1, y की पावर 1 2 हो गया। अब यहाँ पे हमारा माइनस में लिखो, यहाँ पे माइनस है, अब ये 4 है, यहाँ पे 7 4 जा 28, 7 4 जा 20, और यहाँ पे सिर्फ y है तो ये लिख दो y, ठीक है। तो ये आ गया अपना क्या, पहला हमारा ये आ गया, इसको हमारा ये वाला आ गया। अब देखते हैं दूसरा वाला कैसे करते हैं सॉल्व। तो वो दूसरा वाला क्या है हमारा, है 2y, क्या है अलग कलर से लिखते हैं। तो ये लिखा है 2y का स्क्वायर, y का क्यूब माइनस 4y का स्क्वायर प्लस 5। तो इसको कैसे करोगे, बहुत सरल, यहाँ पे सिर्फ 2 ही है, तो 2 को सबसे मल्टीप्लाई करोगे, तो यह जाएगा 2y का क्यूब। देखो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, हमने 2 को क्या किया, y के क्यूब से मल्टीप्लाई किया, फिर क्या किया मैंने माइनस, फिर लिखा 2 इंटू 4y का स्क्वायर प्लस लिखा 2 इंटू 5, ये हुआ है, सबसे मल्टीप्लाई किया। तो ये आ गया हमारा क्या, 2y का क्यूब माइनस 8y का स्क्वायर प्लस 10, ठीक है ना। अब क्या करना है, ये जो पहला वाला था उसमें हमको इसको ऐड कर देना है, इसको ऐड कर देना है। कैसे करोगे, कैसे करोगे, कैसे करोगे, कैसे करोगे, ध्यान से देखो, अपने आप को पहले वाला लिख लेना, ये जो पहला वाला था ना, ये जो ये था, इसको पहले लिख लेना। फिर लिखेंगे पहले ये 12y क्यूब प्लस 20y स्क्वायर। इसमें कोई गलती नहीं लिखनी है, लगनी है, अगर गलती हो गई ना, कहीं से गलती होगी तो आंसर गलत आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा। अब ये देखते हैं, ये लिखा, अब यहाँ ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो, यहाँ पे y का क्यूब लिखा है, तो अपने को क्या करना है, यहाँ से वही टर्म चूज करनी है जो कि y का क्यूब हो, तभी हम लोग इसके नीचे लिखेंगे उस वैल्यू को। तो इस वैल्यू के नीचे उसी वैल्यू को लिखोगे जिसके पास y का क्यूब हो। तो यहाँ पे देखो y का क्यूब किसके पास है, इसके पास, तो इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इसके नीचे, तो लिखेंगे 2y का क्यूब। तो इसको अलग कलर से लिखते हैं, ये हो गया 2y का क्यूब,
इसी तरीके से अब देखो यहाँ पे लिखा है y का स्क्वायर, तो इन सब टर्म्स में से सिर्फ किसको लेंगे, इस y के स्क्वायर को, तो -8y का स्क्वायर, तो साइन भी लेके चलते हैं -8y का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे देखो यहाँ पे कोई भी वैल्यू है जो कांस्टेंट हो, अगर नहीं है तो हम लोग मान के चलते हैं यहाँ पे कोई जीरो कांस्टेंट है वैल्यू, जीरो प्लस कर दो तो एकदम सेम रहता है, कोई भी दिक्कत नहीं रहती है। तो इसके नीचे आंसर क्या आने वाला है, कुछ भी नहीं लिखोगे, लिखो या फिर जीरो लिख दो, लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो जीरो, प्लस का हो जाएगा अपना 10 मतलब क्या 28 के नीचे नहीं लिखा है, उसके जस्ट थोड़ा सा इस साइड लिखा है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आया होगा। तो अब देखो यहाँ पे जीरो था, तो जीरो मतलब कुछ भी नहीं लिखना चाहते हो रहने दो, तो इसके लिए अगर नहीं रहने देते हो तो चलो ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। अभी आ जाता है हमारा नीचे 10 आ जाएगा, फिर लिखोगे प्लस, इस 28y के नीचे कुछ लिखा है नहीं, तो सीधे लिख दोगे क्या, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस। अब देखो हम लोग इसको क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे, तो सीधे प्लस कर रहे हो, तो इस यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ प्लस और माइनस साइन ध्यान रखना, तो -28y हो जाएगा ये। अब देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस, ठीक है, तो बड़ी वाली साइन का साइन आता है, तो यहाँ पे बड़ा क्या है 20, तो 20 का आ गया, 20y स्क्वायर में 8y स्क्वायर चला जाएगा तो अपना आएगा 12y का स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूं आया होगा। अब देखो यहाँ पे 12y का क्यूब है और यहाँ पे 2y का क्यूब, दोनों को ऐड करना है, तो 12 और 2 14 हो जाएगा, और ये y का क्यूब सीधा y का क्यूब लिख दिया जाएगा। तो ये हो गया अपना आंसर। एक बार चेक करो क्या आंसर सही आ रहा है, तो अपना आ रहा है 14y क्यूब सही है, प्लस y प्लस 12y का क्यूब सही है, फिर आ रहा है -28y सही है, फिर प्लस 10 आ रहा है। तो देखो कितने अच्छे से आ गया। तो यही था आंसर हमारा। तो बहुत अच्छे से हम लोगों ने इसको किया। तो यही है ना, ध्यान से एक बार और देख लेते हैं, हाँ यही है। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया, कुछ भी नहीं था। एग्जाम्पल नंबर 6 आपको बहुत सारी चीजें सिखा के गया, क्या कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद एडिशन, दोनों एक साथ, ठीक है ना, कैसे हम लोग एक्सप्रेशंस का मल्टीप्लाई करते हैं और फिर एडिशन करते हैं, तो दोनों एक साथ हम लोगों ने सीख लिया। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको आया होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया एग्जांपल नंबर 6। अब सॉल्व करेंगे एग्जांपल नंबर 7, वहां पे हम लोग कुछ सीखेंगे, वहां पे सीखेंगे सबट्रैक्शन। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अपने एग्जांपल नंबर 7 में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं वहां पे, और अगर ना समझ में आए तो एक बार रिवाइज करना मत भूलना, क्योंकि आप रिवाइज ही है जो करना भूल जाते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।